हेलो एंड वेलकम टू एबीसी एजुकेशन एकेडमी। उत्तराखंड करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर जनवरी से मई तक का संपूर्ण करंट अफेयर आपके सामने लेकर आए हैं और वो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के फॉर्म में। ठीक है, कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 100 होने वाली है। तो साथ ही साथ आप लोग ये भी जांच लीजिए कि आपने जो तैयारी करी है वो पूरी है या नहीं। ठीक है, इससे पहले कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। हमारे द्वारा कुछ कोर्सेज यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं। एक तो कोर्स है आपका लेक्चरर फिजिक्स, लेक्चरर फिजिक्स का कोर्स होगा, और दूसरा है एलटी एंड एएसयू, असिस्टेंट सब स्टैटिकल ऑफिसर का कोर्स यहाँ पर हमारे द्वारा लॉन्च किया गया, जो ऐप के माध्यम से आपको, एप्लीकेशन के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और ये दोनों कोर्सेज जो हैं वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन्हें ज्वाइन करने के लिए लिंक अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट लेक्चरर फिजिक्स से संबंधित तैयारी करना चाहते हैं या फिर एलटी और एएसओ से संबंधित तैयारी करना चाहते हैं, वो लोग कंप्लीट कोर्स हमारी एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो आज का सेशन हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, आम बजट 2023 में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में रेल प्रोजेक्ट्स के लिए कितना बजट निर्धारित किया है? तो वर्ष 2023 का जो बजट होगा उसमें जो रेल प्रोजेक्ट के लिए उत्तराखंड के लिए जो स्वीकृत राशि है वो 5,004 करोड़ रुपए की होने वाली है। आपको पता ही है कि उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन पर बहुत तेजी से कार्य किया जा रहा है। इसी का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इस पर बहुत तेजी के साथ कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर देश के प्रथम ग्रामीण विज्ञान सम्मेलन, ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम में भी पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर है देहरादून में, और इसका आयोजन 10 फरवरी 2023 को यहाँ पर किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट में उत्तराखंड का देश भर में कौन सा स्थान है? आपको साथ ही साथ इनके आंसर्स भी आने चाहिए, क्योंकि अभी एग्जाम बहुत नजदीक है। तो आप लोगों ने करंट अफेयर्स तो पढ़ ही लिया होगा, तो अपना नॉलेज भी यहाँ पर चेक करते रहिए, ठीक है। तो सामाजिक प्रगति सूचकांक की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड का देश भर में 14वां स्थान है, और पहले स्थान पर अगर हम देखें तो देश में पहले स्थान पर गोवा राज्य है। तो ये भी पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री अंत्योदय निशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ कब किया गया है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है, अगर हम यहाँ पर देखें तो सही उत्तर होगा 12 फरवरी 2023 को। तो 12 फरवरी 2023 को अंत्योदय निशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के तहत क्या प्रावधान किया गया है कि जितने भी आपके अंत्योदय परिवार हैं, प्रत्येक अंत्योदय परिवार को वर्ष में 3 मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया करवाए जाएंगे, यानी 3 बार मुफ्त में रिफिल किया जाएगा आपका गैस सिलेंडर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड मंत्रिमंडल में प्रदेश के पारंपरिक अनाज मंडुआ, झोंगरा आदि को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना को कब यहाँ पर शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 16 फरवरी 2023 को। तो उत्तराखंड मिलेट मिशन, आपको ध्यान रखना है डेट कब है, 16 फरवरी 2023, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलेट वर्ष भी है वर्ष 2023, आपको ध्यान रखना, और इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है। नेक्स्ट, भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक कहाँ आयोजित किया गया? क्वेश्चन नंबर 6, तो इसका सही उत्तर है पिथौरागढ़ में, ठीक है। और आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि कब आयोजित किया गया, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो 20 फरवरी से 5 मार्च तक इसका आयोजन यहाँ पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड सरकार द्वारा संशोधित स्टार्टअप नीति के तहत स्टार्टअप हब को
स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि का वेंचर फंड यहाँ पर तैयार किया गया है? इससे पूर्व किसी भी प्रकार के फंड की व्यवस्था सरकार के द्वारा यहाँ पर नहीं की गई थी। तो इस बार विशेषकर स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपए का वेंचर फंड यहाँ पर तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में किस राज्य की तर्ज पर पर्यटन पुलिस का गठन किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये प्रश्न आप लोगों को आना चाहिए, ए और बी दोनों, गोवा और केरल की तर्ज पर किया जाएगा। ध्यान रखना किसके बारे में पूछा गया है? पर्यटन पुलिस के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया है? ठीक है, तो खेलों से संबंधित जो पुरस्कार थे उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की अगर हम बात करें तो ये किसको मिला है? सुरेश चंद्र पांडे जी को यहाँ पर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10। तो इसका सही उत्तर है हरिद्वार। हरिद्वार के बाद फिर उधम सिंह नगर है, उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर देहरादून है। ठीक है, तो आपको एक क्रम भी पूछा जा सकता है, सबसे पहले होगा हरिद्वार, उसके बाद कौन सा है? यूएस नगर, और उसके बाद होगा आपका देहरादून। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, सहकारिता के क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो इस प्रश्न का अगर हम उत्तर देखें क्वेश्चन नंबर 11, तो यहाँ पर पहला स्थान किसका है? उत्तराखंड का है डिजिटलाइजेशन में। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किसे हाल ही में फ्रेश फेस ऑफ बॉलीवुड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है आरुषि निशंक। 100 प्रश्न है, थोड़ा जल्दी देखने की कोशिश करेंगे। निम्न में से किस जिले में बिहारों ने अपना पहला कैफे खोला है? तो इसका सही उत्तर है चमोली में। और अगर स्पेशली प्लेस पूछा जाए तो पांडुकेश्वर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोमनाथ मेला मासी का आयोजन किस जिले में होता है? तो इसका सही उत्तर है अल्मोड़ा में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 14। और अल्मोड़ा में अगर आपसे पूछा जाए कि किस जिले में होता है तो सॉरी किस तहसील में होता है, तो अल्मोड़ा के रानीखेत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट किस वर्ष का है? क्वेश्चन नंबर 15। तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 2013। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा श्री अन्न महोत्सव का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका सही उत्तर है 13 मई 2023। देखिए श्री अन्न किससे संबंधित है? मिलेट। ठीक है, तो इससे बहुत क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। नेक्स्ट, देहरादून में राष्ट्रीय होम्योपैथी सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का शुभारंभ कब हुआ? 14 मई 2023 को देहरादून से हुआ है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2023 में IIT रुड़की का ओवरऑल श्रेणी में कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर 8वां स्थान है। और जिसे भी इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता होगी, करंट अफेयर की जो सेशन हमने यहाँ पर पीछे रिकॉर्ड करे हैं, आप लोगों को अवेलेबल करवाया, वहां पर इनका डिटेल में आपको डिस्कशन मिल जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही प्रतिभा थपलियाल निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है बॉडी बिल्डिंग से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जो कि सिंगापुर में आयोजित होगी, और जो एशियाई बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप है जिसका काठमांडू में आयोजन किया जाएगा, वहां ये भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा वैरापट्टन मंदिर, क्वेश्चन नंबर 20 किस जिले से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 20 की बात करें तो ये है आपका नैनीताल जिले से संबंधित। ठीक है, ध्यान रखना है, ये चर्चा में रहा है क्योंकि ASI ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इन्हें लुप्त होने की श्रेणी में रखा है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में ब्रिटिश काल में 2 चर्च स्कॉटिश और एंग्लिक किस स्थान से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है देहरादून से, चकराता से संबंधित है, जो कि देहरादून डिस्ट्रिक्ट में आता है, बट यहाँ प्रॉपर प्लेस पूछी गई है। नेक्स्ट, स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम शुरू करने वाला उत्तराखंड का पहला जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है चंपावत। अगला प्रश्न देखें, उत्तराखंड राज्य द्वारा नई पर्यटन नीति 2023 कितने वर्षों के लिए लागू की गई है? तो ये कुल 7 वर्षों के लिए लागू की गई है और वर्ष 2030 तक यहाँ पर ये लागू रहने वाली है। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, अगर हम क्वेश्चन देखें, गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी मानस खंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आने के चांसेस पूरे हैं, पहला स्थान। अगला प्रश्न, नए वित्तीय वर्ष में नाबार्ड द्वारा राज्य को कितना ऋण दिया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है 30,301 करोड़ रुपए
कमेंट बॉक्स में आपको बताना है नाबार्ड की स्थापना कब हुई है और मुख्यालय कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, उत्तराखंड के किस प्रसिद्ध साहित्यकार को प्रतिष्ठित राहुल सांकृत्यायन पर्यटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है आपका डॉक्टर अरुण कुकसाल, और इनकी एक पुस्तक है चले सात पहाड़, ठीक है, जिस पुस्तक के लिए इन्हें यह पुरस्कार यहां पर दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड के किस जिला प्रशासन को डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 के 7वें संस्करण में सिल्वर मेडल प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है रुद्रप्रयाग को। और किस चीज के लिए किया गया है? प्लास्टिक रिसाइकलिंग। प्लास्टिक रिसाइकलिंग में कार्य करने के लिए। नेक्स्ट, उत्तराखंड में महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार से संबंधित विधेयक को राज्यपाल ने कब मंजूरी प्रदान करी है? क्वेश्चन नंबर 28। तो इसका सही उत्तर है 10 जनवरी 2023 को। अब इससे संबंधित कुछ और फैक्ट आपको यहाँ पर पता होने चाहिए भाई, कि वर्ष 2006 में जो महिलाओं को जो आरक्षण दिया जाता था उसे 20% से बढ़ाकर 30% कर दिया गया 24 जुलाई 2006 को, ठीक है। 24 जुलाई 2006 को महिला आरक्षण की जो दर थी 20% से 30% इसे बढ़ाकर कर दिया गया। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि यह जो विधेयक है इसको विधानसभा के द्वारा कब पारित किया गया, तो इसका सही उत्तर है 30 नवंबर 2022 को। तो 30 नवंबर 2022 को यह विधानसभा के द्वारा पारित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, उत्तराखंड सरकार द्वारा आयोजित गुल्लक समिट किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है उद्यमिता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड के किस पारंपरिक नृत्य की प्रस्तुति की गई थी? सही उत्तर है छोलिया। अगला प्रश्न देखते हैं, देश के शीर्ष 3 पुलिस स्टेशनों में उत्तराखंड का कौन सा थाना चयनित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है बनबसा थाना। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र की हाल ही में जारी भूस्खलन मानचित्र रिपोर्ट के अनुसार देश का सर्वाधिक भूस्खलन प्रभावित जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है आपका रुद्रप्रयाग, ठीक है। आपको ध्यान रखना है रुद्रप्रयाग में सर्वाधिक भूस्खलन की जो आपदाएं घटनाएं होती हैं वो वहां पर होती हैं। और इसके बाद दूसरे नंबर पर आपका उत्तराखंड का टिहरी जिला है। तो रुद्रप्रयाग और टिहरी पूरे देश में पहले और दूसरे नंबर पर हैं। जबकि अगर हम चमोली की बात करें तो चमोली 19th प्लेस पर है, ठीक है। चमोली देश में 19वें स्थान पर है। और अगर यहाँ पर उत्तरकाशी की बात करें तो उत्तरकाशी यहाँ पर 21वें स्थान पर है, ठीक है। तो इतना थोड़ा फैक्ट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्त रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? अब यहाँ पर एकल महिलाओं को सशक्त करने के लिए इस योजना की शुरुआत की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत 7 मार्च 2023 को यहाँ पर की गई थी। आपको ध्यान रखनी है डेट। और इसके तहत क्या प्रावधान है कि 50,000 से 2 लाख तक के प्रोजेक्ट के लिए 50% तक की सब्सिडी राज्य सरकार के द्वारा मुहैया करवाई जाएगी। और साथ ही साथ इसमें 25 से 45 साल तक की महिलाएं क्या कर सकती हैं? पार्टिसिपेट कर सकती हैं। ये इसकी एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है। नेक्स्ट, IIT रुड़की द्वारा खोजे गए नए एंटीबैक्टीरियल मॉलिक्यूल का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर है IITR 00693। आपको एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखनी है कि ये एंटीबैक्टीरियल मॉलिक्यूल है, ठीक है। ध्यान रखना क्या है? एंटीबैक्टीरियल मॉलिक्यूल। जो भी मेन से रिलेटेड एग्जामिनेशन है अगर वहां पर ये चीज लिखने के लिए आ गई कि IITR 00693 क्या है, तो ये क्या है? एंटीबैक्टीरियल मॉलिक्यूल। नेक्स्ट, उत्तराखंड प्रदेश की नई सौर ऊर्जा नीति, ठीक है, को कब मंजूरी प्रदान की गई? अभी पीछे प्रश्न था कि कितने वर्षों के लिए मंजूरी दी गई थी, तो 7 वर्षों के लिए। तो इसका सही उत्तर है 13 मार्च 2023 को, ठीक है। और इसके तहत आपको एक फैक्ट यहाँ पर याद रखना है कि वर्ष 2027 तक प्रदेश में 2500 मेगावाट बिजली का यहाँ पर उत्पादन का
लक्ष्य रखा गया है, ध्यान रखना है क्या, 2500 मेगावाट, 2500 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य भी रखा गया है वर्ष 2027 तक। नेक्स्ट, तमिलनाडु में आयोजित 22वीं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 20 किलोमीटर वॉक रेस में स्वर्ण पदक जीतने वाली मानसी नेगी किस जिले से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। तो इसका सही उत्तर है चमोली, ठीक है। और गांव का नाम अगर पूछा जाए तो मजेठी गांव से संबंधित है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते हैं। देवस्थल में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कब किया गया है? तो ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, पीछे भी क्वेश्चन आया था ये 21 मार्च 2023 को। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि देवस्थल कहाँ स्थित है। तो देवस्थल आपका नैनीताल में स्थित है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। एक और प्रश्न यहाँ से बनता है, यहाँ पर एरीज भी स्थित है। तो आपको ये बताना है कि एरीज की स्थापना कब की गई, कमेंट बॉक्स में बताइए एरीज की स्थापना कब की गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, वर्ष 2020-21 के लिए किस खिलाड़ी को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 20-21 के लिए पूछा गया है, तो 20-21 के लिए होंगे चंदन सिंह, ये 2020 और 21 के लिए है। अगर लक्ष्य सेन से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा तो लक्ष्य सेन 2019-20 के लिए इन्हें खेल रत्न पुरस्कार, देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार यहाँ पर इन्हें दिया गया था। कुछ और चीजें, इससे पहले हमने प्रश्न देखा था कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सुरेश चंद्र पांडे जी को दिया गया था। और अगर द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो धीरेन्द्र कुमार सेन, कमलेश कुमार तिवारी और संदीप कुमार डुकलान। धीरेन्द्र कुमार सेन, ठीक है, एक नाम तो आपको ये याद रखना है। दूसरा कमलेश कुमार तिवारी, कमलेश कुमार तिवारी। और एक और व्यक्ति है जिनका नाम है संदीप कुमार डुकलान, संदीप कुमार डुकलान, ठीक है। तो इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से यहाँ पर सम्मानित किया गया है 19-20, 20-21 और 21-22, ठीक है, ये क्रम से है 19-20, 20-21 और 21-22 के लिए। तो इतनी डिटेल आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना के तहत प्रदेश में आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट यानी आभा आईडी बनाने में किस जिले का प्रथम स्थान है? तो सही उत्तर होगा देहरादून। नेक्स्ट, ए हेल्प कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर है पशु संरक्षण से संबंधित है। कमेंट बॉक्स के लिए आपके लिए क्वेश्चन, ए हेल्प की फुल फॉर्म बताइए। चलिए नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो सही उत्तर है हल्द्वानी। मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु एक्वा पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसका सही उत्तर है सितारगंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, उत्तराखंड राज्य का न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 आपको ध्यान रखना है, न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला यहाँ पर कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर है, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, ठीक है, रुद्रप्रयाग। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला, तो इसका सही उत्तर होगा हरिद्वार, ठीक है। चलिए, उत्तराखंड के किस जिले में कीड़ा जली संकलन केंद्र खोला जाएगा? तो इसका सही उत्तर है चमोली में। नेक्स्ट, 5th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो इस बार 11वां स्थान है। और इससे पहले 4th यानी चौथे स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में उत्तराखंड का 7th पोजीशन थी और ये अभी लेटेस्ट है, तो 5वें में 11वां स्थान है। वर्ष 2021-22 के लिए जिलावार प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े के अनुसार राज्य के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले जिलों का अवरोही, आरोही और अवरोही मतलब घटता हुआ, सबसे पहले सबसे अधिक वाला तो हरिद्वार सबसे अधिक, उसके बाद उधम सिंह नगर, फिर देहरादून और फिर नैनीताल। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रदेश में सघन फसलों की खेती को बढ़ावा देने
और किसानों को तकनीकी जानकारी देने के लिए कितने जिलों में सैटेलाइट केंद्र खोले जाएंगे? तो सैटेलाइट केंद्रों को खोले जाने की बात करी गई है 5 जिलों में। नेक्स्ट, राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषण शाला कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है रुद्रपुर में। नेक्स्ट, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के जॉली ग्रांट में एसडीआरएफ मुख्यालय और ट्रेनिंग सेंटर का लोकार्पण कब किया है? तो इसका सही उत्तर है 24 अप्रैल 2023 को। तो एसडीआरएफ कार्यालय मुख्यालय की स्थापना कब की गई? 24 अप्रैल 2023 को जॉली ग्रांट में। नेक्स्ट, दुनिया की सबसे छोटी तितली ग्रास ज्वेल हाल ही में उत्तराखंड के किस जनपद में मिली है? तो इसका सही उत्तर है पिथौरागढ़। नेक्स्ट, द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है शेखर पाठक। यहां से संबंधित आपको एक और फैक्ट याद रखना है कि ये जो बुक है इसे कमला देवी चट्टोपाध्याय एनआईएफ बुक प्राइज 2022 भी प्रदान किया गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है एक पुरस्कार कमला देवी चट्टोपाध्याय एनआईएफ बुक प्राइज 2022। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा यहाँ पर फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट, अगर हम क्वेश्चन की बात करें, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड का 15वां स्थान है यहाँ पर। और अगर पहले स्थान की बात करें तो कर्नाटक, दूसरा तमिलनाडु और तीसरा तेलंगाना। नेक्स्ट, अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं, निम्न में से किस व्यक्ति को पर्यावरण क्षेत्र में जामवंत सम्मान दिया गया? तो इसका सही उत्तर है किशन सिंह मल्ला को, और इन्हें वृक्ष पुरुष के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, वृक्ष पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, 25 से 27 मई 2023 तक ऋषिकेश में आयोजित होने वाली G20 की बैठक का विषय क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक। भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो सेकंड बैठक है, कुल 3 बैठकें यहाँ पर आयोजित की जानी है। तो सेकंड बैठक 25 से 27 मई 2023 ऋषिकेश और नरेंद्र नगर दोनों जगह पर आयोजित की गई थी। ठीक है, अगर पहली बैठक की बात करें तो वो 26 से 28 मार्च को रामनगर में आयोजित की गई थी, जो कि साइंस एडवाइजर राउंड टेबल बैठक थी। ठीक है, फर्स्ट क्या थी आपकी? साइंस एडवाइजर राउंड टेबल प्रोग्राम। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और ये कहां आयोजित हुई थी? ये रामनगर में आयोजित हुई थी। और जो तीसरी बैठक है वो 26 से 28 जून को आयोजित हो रही है। कहां पर? ऋषिकेश और नरेंद्र नगर में। वो किससे संबंधित है? इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य समूह से। ठीक है, तो थर्ड जो बैठक है वो इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य समूह से संबंधित है। ठीक है, जो कि 26 से 28 जून को ऋषिकेश और नरेंद्र नगर में आयोजित की जा रही। तो इतना आपको फैक्ट यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अगर हम देखें, राज्य का पहला माउंटेन म्यूजियम और प्लेनेटोरियम कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है पौड़ी में। नेक्स्ट, मन की बात के 100वें संस्करण से पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 91 FM ट्रांसमीटरों का वर्चुअल तरीके से यहाँ पर उद्घाटन किया गया। तो उत्तराखंड के किस जिले में इस प्रकार के रेडियो ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में ये उद्घाटन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा कुटुम्बरी मंदिर समूह कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा द्वाराहाट में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 58, साइबर एनकाउंटर पुस्तक के लेखक, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आपको आना चाहिए, अशोक कुमार।
नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य ने पर्यटन सहयोग बढ़ाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो सही उत्तर है गोवा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री के द्वारा उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कब प्रारंभ की गई? ये क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है 25 मई 2023 को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देखते हैं। कार्बेट नेशनल पार्क में बाघ की तर्ज पर निम्न में से किस जानवर की निगरानी पहली बार ड्रोन के द्वारा की जाएगी? तो इसका सही उत्तर है गिद्ध। अगला प्रश्न देखें, केंद्र में नीति आयोग की तर्ज पर उत्तराखंड राज्य में निम्न में से किस आयोग का गठन किया गया है? कमेंट बॉक्स में बताइए इसकी फुल फॉर्म क्या है। जैसे नीति आयोग की फुल फॉर्म अगर आप आ जाती है कई बार एग्जाम में, वैसे ही सेतु की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा एक बड़े औद्योगिक कॉरिडोर बनाने की बात कही गई है, यह कहां पर बनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है किच्छा उधम सिंह नगर में। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तराखंड के 4 धामों में से किस स्थान पर 5G नेटवर्क की 2 लाखवीं साइट का शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही उत्तर है गंगोत्री में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारत में पहले एस्ट्रो विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा बेनीताल किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है बेनीताल चमोली से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्न में से किस व्यक्ति को लंदन में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया? तो इसका सही उत्तर है रमेश पोखरियाल निशंक। अगला, उत्तराखंड के किस स्थान पर राज्य का पहला इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर बनाया जाएगा, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बनाया जाएगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हो या इससे संबंधित और भी हो, ठीक है। तो काशीपुर इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, चर्चा में रही उत्तराखंड वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी, तो ये वर्ष 2019 की है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 68 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर है वर्ष 2019। चलिए नेक्स्ट, एनडीआरएफ के पहले पर्वतारोहण अभियान साहस का 38 सदस्यीय दल उत्तराखंड की किस चोटी का आरोहण करेगा? तो इसका सही उत्तर है भागीरथी 2। अगला प्रश्न, संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरिन जिसका आयोजन हाल ही में उत्तराखंड में किया जा रहा है, किस देश से संबंधित है? तो भारत और मालदीव का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड के 2 गांव जड़धार और चौपड़ियाल, आपको ये दोनों गांवों के नाम भी यहाँ पर ध्यान रखना है, को सम्मानित किया गया। यह गांव किस जिले से संबंधित है? इसका सही उत्तर है टिहरी जिले से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्न में से किस व्यक्ति को हिमालय प्रहरी सम्मान से सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर क्या होगा? विजय जड़धारी, बीच बचाओ आंदोलन से संबंधित है। चलिए, उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किया गया समर्थ पोर्टल किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा स्नातक स्तर में प्रवेश हेतु यह संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे ललित शौर्य का संबंध किससे है? तो आपको ध्यान रखना है ललित शौर्य का संबंध किस क्षेत्र से है? साहित्य क्षेत्र से है। और आपसे अगर एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाए कि इनकी रचनाओं के नाम बताइए, ठीक है, तो इनकी रचना अगर हम देखें स्वच्छता ही सेवा और गंगा के प्रहरी, ठीक है, 2 रचनाएं हैं, आपको ध्यान रखना है, गंगा के प्रहरी और दूसरी स्वच्छता ही सेवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक, ये थोड़ा रिपीट हो गया है, तो सामाजिक प्रगति सूचकांक में 14वें स्थान पर है उत्तराखंड। नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 76, उत्तराखंड मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना को कब शुभारंभ किया गया? तो इसका सही उत्तर है 3 मई 2023 को। इसमें उत्तराखंड के नौजवानों को विदेशों में रोजगार मुहैया करवाने से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वच्छ और सुरक्षित खाद्य प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए देश भर में 100 फूड स्ट्रीट तैयार करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें उत्तराखंड के कितने स्थानों को चयनित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 4 स्थानों को। और हाल ही में इन 4 स्थानों की घोषणा सरकार के द्वारा यहां पर की जा चुकी है। तो पहला जो स्थान होगा वो होगा आगरा खाल, दूसरा स्थान होगा आपका व्यासी। तो आगरा खाल और व्यासी किस जिले में स्थित है? टिहरी जिले में स्थित है। जबकि
तीसरे स्थान की अगर हम बात करें तो तीसरा स्थान होगा आपका मसूरी में, मसूरी जो कि देहरादून जिले में स्थित है। और चौथे स्थान की अगर हम यहां पर बात करें वो होगा रामनगर। तो रामनगर जो स्थान है वो कहाँ है, नैनीताल में। ठीक है, तो ये 4 स्थान आपको ध्यान रखने, हाल ही में सरकार के द्वारा इन चारों स्थानों को यहाँ पर चिन्हित किया जा चुका है। नेक्स्ट 78, निम्न में से किस संस्था ने राज्य में ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड ड्रोन प्रमोशन एंड यूजेस पॉलिसी 2023 का खाका तैयार किया गया? तो यूएस बेस्ड कंपनी है मैकेंजी ग्लोबल के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम देखें, नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान यहाँ पर है? तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो उत्तराखंड का 15वां स्थान यहाँ पर है, 15 पोजीशन। और यही क्वेश्चन अगर नॉर्मल जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन अगर बन जाए तो पहले स्थान पर केरल होगा, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे तेलंगाना। तो पहले स्थान पर केरल, दूसरे पर तमिलनाडु और तीसरा स्थान तेलंगाना का। ठीक है, नेक्स्ट, हर घर नल से जल पहुंचाने में उत्तराखंड का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो सही उत्तर है देहरादून। चलिए, और आपको एक और चीज याद रखनी है कि ये जो हर घर नल से जल जो योजना है ये 15 अगस्त 2019 को यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई थी। ठीक है, और वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में नल से जल को पहुंचाने का यहाँ पर लक्ष्य है। तो वर्ष 2024 आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन फिर आपके पास बन सकता है। नेक्स्ट, अगला, राज्य स्तरीय पलायन सर्वेक्षण अंतरिम रिपोर्ट वर्ष 2018 से 22 में किस जिले में सबसे अधिक स्थायी पलायन हुआ है? ठीक है, तो अगर स्थायी और अस्थायी अगर हम दोनों की भी अगर यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले स्थान पर कौन सा है? अल्मोड़ा। चाहे स्थायी हो चाहे अस्थायी हो, दोनों में अल्मोड़ा का पहला स्थान है। और इसके बाद अगर क्रमशः बात करें, दूसरे स्थान पर टिहरी और तीसरे स्थान पर यहाँ पर पौड़ी है। चाहे स्थायी हो चाहे अस्थायी पलायन की बात की जाए, ठीक है, तो दोनों में। सबसे कम पलायन की बात करें तो स्थायी पलायन की बात करें सबसे कम, तो सबसे कम यूएस नगर, फिर देहरादून में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है हरिद्वार। पूरे देश में कुल आकांक्षी जिलों की संख्या अगर पूछी जाए तो 112 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण में उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 83 की, तो इसका सही उत्तर है देहरादून। ये शायद क्वेश्चन किसी रिसेंट एग्जाम में भी यहाँ पर पूछा गया था। और पूरे देश में देहरादून का 69th पोजीशन है या 69वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत सरोवर योजना लागू करने में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर है तीसरा स्थान है। उत्तराखंड का तीसरा स्थान है। पहले स्थान की अगर बात करें तो पहला है यूपी और दूसरा है JNK। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, जम्मू एंड कश्मीर। और एक चीज और, यहाँ पर उत्तराखंड राज्य के द्वारा कुल 1092 सरोवरों का यहाँ पर निर्माण किया गया था। अब यहाँ पर 975 सरोवरों का निर्माण होना था, प्रत्येक हर जिले में 75 अमृत सरोवर यहाँ पर बनाए जाने थे। बट उत्तराखंड ने लक्ष्य से ज्यादा 1092 तालाब यहाँ पर निर्मित करे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड सतत विकास लक्ष्य सूचकांक रिपोर्ट 2021-22 में उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो अगर हम बात करें SDG डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो सबसे पहले स्थान पर कौन सा है? नैनीताल है। और अगर सबसे अंतिम स्थान की बात करें तो उधम सिंह नगर सबसे अंतिम स्थान पर है। ठीक है, तो सूचकांक से संबंधित एक सेशन हमने यहाँ पर रखा है, आप उसे कंप्लीट देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा है? तो इसका सही उत्तर है 5वां स्थान रहा है।
पहले स्थान पर अगर देखें तो गुजरात है, पहले स्थान पर गुजरात है, तो ये भी पूछा जा सकता है। दूसरे स्थान पर केरल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें, बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार गरीबी के मामले में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? यहाँ पर उत्तराखंड का 15वां स्थान है। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार उत्तराखंड का कौन सा जिला सबसे गरीब जिला है? तो आपको ध्यान रखना है, सबसे गरीब जिले की बात करें तो सबसे गरीब जिला कौन सा है? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा के बाद हरिद्वार, हरिद्वार के बाद उत्तरकाशी, और सबसे कम गरीब जिले की बात करें तो देहरादून। नेक्स्ट, नशा मुक्ति को लेकर बेहतर कार्य करने के लिए राज्य के किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो इसका सही उत्तर है उत्तरकाशी जिले को। नेक्स्ट, ग्रामीण निर्धनता के अनुसार उत्तराखंड का कौन सा जिला सबसे गरीब है? अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया, पूछ लिया गया कि ग्रामीण निर्धनता के हिसाब से बताइए, तो ग्रामीण निर्धनता के हिसाब से हरिद्वार है। नेक्स्ट, फूड ग्रेन एटीएम शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? तो इसका सही उत्तर है तीसरा। अगर हम बात करें पहले स्थान पर जो फूड ग्रेन एटीएम शुरू किया था वो क्या था? हरियाणा ने, गुरुग्राम में। दूसरे स्थान पर उड़ीसा ने, और तीसरे स्थान पर आपका उत्तराखंड है। नेक्स्ट, पीएम आवास योजना के क्रियान्वयन में उत्तराखंड देश में कौन से स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर है दूसरे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर यूपी। ठीक है, और ये जो है पीएम आवास योजना ग्रामीण की बात कर रहा है, ग्रामीण के तहत है ना, ग्रामीण के क्रियान्वयन के लिए। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत कब की गई है? तो अगर इसका सही उत्तर देखें तो ये होगा 2 अगस्त 2021 को। तो इस योजना के तहत जो कोरोना समय में जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है, तो उन्हें प्रति मंथ 3000 रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जाएगी। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना 94, तो इसका सही उत्तर है 30 अक्टूबर 2021 को इस योजना का शुभारंभ किया गया था। और यहाँ पर एक टर्म आपको याद रखना, साइलेज, जो चारा दिया जाएगा, ठीक है, उसका क्या नाम है? साइलेज है। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के कितने शहर शामिल किए गए हैं? तो ये अभी हाल ही में प्रश्न भी पूछा गया है, तो कितने शहर शामिल किए गए हैं? यहाँ पर 3 शहरों को शामिल किया गया है, देहरादून, ऋषिकेश और काशीपुर। ठीक है, देहरादून, ऋषिकेश, काशीपुर। ठीक है, तो इन 3 शहरों को यहाँ पर शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसका सही उत्तर है 12 सितंबर 2019 को। तो मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना 12 सितंबर 2019 को यहाँ पर शुरू की गई थी, और इसके तहत प्रति मंथ 2 किलो चने की जो दाल होगी वो मुहैया करवाई जाएगी 44 रुपए पर केजी के दर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें अगला प्रश्न, राज्य सरकार द्वारा अपनी सरकार पोर्टल की शुरुआत कब की गई? तो ये नवंबर 2021 में प्रारंभ की गई थी, 17 नवंबर। आपको अगर डेट पूछा जाए तो ध्यान रखना 17 नवंबर 2021 को। इसके माध्यम से आपको जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो आप ऑनलाइन बनवा सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 7 मार्च 2019। तो इस योजना के तहत 8वीं क्लास तक के बच्चों को क्या मुहैया करवाया जाएगा? दूध मुहैया, स्किम्ड मिल्क की फैसिलिटी अवेलेबल करवाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 99, होप पोर्टल कब लॉन्च किया गया? तो हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। ठीक है, तो कोरोना के समय जो लोग बेरोजगार हो गए थे तो उनको रोजगार मुहैया करवाने से संबंधित ये योजना है, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। और ये अभी हाल ही में प्रश्न भी पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर है 13 मई 2020 को। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए, हेल्पिंग आउट
पीपल एवरीवेयर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 25 दिसंबर 2018 को। ठीक है, और इसके तहत राज्य में प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए वार्षिक दर से आपको हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल करवाई जाएगी, इंश्योरेंस अवेलेबल करवाया जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, तो इसी तरीके से ये 100 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो जनवरी से लेकर वर्ष मई तक के थे, और साथ ही हमने कुछ योजनाओं और कुछ इंडेक्सों से संबंधित यहाँ पर और कुछ चर्चित व्यक्ति और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हमने यहाँ पर देखे हैं। तो इसी तरीके से करंट अफेयर्स का सेशन आगे भी जारी रहेगा, और जो भी आपको समस्या होती है, चाहे तैयारी करने से संबंधित या फिर कोई भी आपका डाउट रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, जल्दी आपसे नए सेशन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।